हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश विषय के बारे में। ठीक है, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो बच्चों देखो, ये 2.5 घंटे का आपका रहने वाला है और 55 नंबर का ये आएगा। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कर रहा है। इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है ना। तो आर्टिकल में आप एक ही बात ध्यान रखो, अगर स्वर की ध्वनि आ रही है यानी वोवल, ठीक है ना, अगर वोवल की ध्वनि आ रही है तो आपको ए एन का यूज करना है। ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है यानी कि व्यंजन की अगर ध्वनि आ रही है तो आपको क्या करना है, ए का यूज करना है। ठीक है। फिर आपको द का यूज कब करना है, मतलब जैसे चारों नदियों के नाम आ जाए, ठीक, यानी जितनी भी नदियां हैं उनके नाम आ जाए तो आपको द का यूज करना है। ठीक है। आसमान की कोई चीज आ जाए तो आपको द का यूज करना है, या फिर धार्मिक पुस्तकों का अगर नाम आ जाए तो आपको द का यूज करना है। ठीक है ना। तो इसमें आप देखो, गंगा रिवर यानी गंगा नदी का नाम आ रहा है तो आपको हमेशा द का यूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज ए क्लासिकल ड्रामा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी गुड फ्रेंड्स। तो इसमें आपको एचपी का यूज करना है। अब देखो, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों एंड से जुड़कर आ रहे हैं तो ये दोनों प्लूरल बन गए। प्लूरल जब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है, रोहन टू पार्क एवरी डे। ठीक है ना। अब एवरी डे का यूज हो रहा है तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करने हैं। ठीक है ना। तो देखो इसमें रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसका मतलब एस या ई एस भी वर्ब में लगेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें एस या ई एस का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें देखो एस या ई एस का प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसमें मतलब हमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में आ जाएगा व्हाट इज योर नेम, ये तो आपको आता भी होगा, व्हाट इज योर नेम। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, यू लाइक कॉफी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर सातवें में आपसे प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग, यानी एक दिन पैट्रिक ने यानी अपनी जो बिल्ली है उसको कहाँ खेलते हुए पाया, ए लिटिल डॉल। तो यहाँ पे विथ आएगा यानी साथ, यानी एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए पाया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इसमें मतलब डबल प्रीपोजिशन दिया है, एक तो यहाँ पे बनना है और एक यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एवरी ईयर द ओकेजन ऑफ ईद। अब देखो जब भी बच्चों त्यौहार का नाम आता है ना, तो देखो अब इसमें दिमाग आपको ये लगाना है कि फर्स्ट में मतलब त्यौहार का नाम आ रहा है तो फर्स्ट में त्यौहार का आ रहा है तो इसका मतलब ओन का यूज़ करते हैं अपन। ठीक है ना। यानी त्यौहार से पहले, डेट से पहले, ठीक है ना, या सप्ताह के नाम से पहले या फिर महीनों के नाम से पहले अपन ओन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो फर्स्ट में यानी फर्स्ट रैंक में हमें बनना है तो फर्स्ट रैंक में देखो ओन ये इसी में आ रहा है। ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है, देयर वाज ए फेयर इन ओवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो नौवा है, डिजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस अर्थ। अब यानी जो डिजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो ड्राइएस्ट यानी सूखे हुई जगह है किस पर, धरती पर। तो ओन आ जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो बच्चों 10वें और 11वें के अंदर आपको क्या पूछिए, डिग्री पूछिए। तो इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर वाक्य में अगर आपको इज और द अगर मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो ई एस टी वाला यूज करना है या फिर मोस्ट वाला यूज करना है। ठीक है ना। अब इसमें देखो चारों ऑप्शन में मोस्ट वाला दिया हुआ नहीं है, ई एस टी वाला आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो सी में मिल रहा है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सेकंड में भी देखो आपसे मतलब डिग्री पूछ रहा है। अब इसकी पहचान क्या है, देखो एक देन आ जाए, अगर देन आ रहा है तो आपको एक तो मोर वाला यूज करना है या फिर लास्ट में किसी मीनिंग के ई आर लगा वो यूज करना है। ठीक है ना। अब इसमें देखो देन आया हुआ है तो देन आया तो या तो फिर मोर वाला देखो या ई आर वाला देखो। तो इसमें देखो मोर वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके ऊपर वाले में देखो ई आर दे रखा है, अगर ये देता ना तो फिर यानी दोनों में से एक चीज़ आएगी, ये ध्यान रखना, या तो ई आर वाला आएगा या फिर मोर वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है।
फिर जो आगे मतलब 11 से 13 क्वेश्चन है उसमें आपसे डिफरेंट साउंड पूछे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कप, टब, ट्यूब और रब, तो इसमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है ये ट्यूब उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर फादर, कार, कैट, रादर, तो इसमें कैट देखो ये अलग ध्वनि दे रहा है तो दोनों में सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 14 क्वेश्चन है इसमें आपसे ऑपोजिट पूछा है, किसका, पुश का, ठीक है ना। तो पुश का मतलब धक्का देना होता है, तो पुल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है ना। तो खींचना, या ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर जो 15 है इसमें भी आपसे ऑपोजिट ही पूछा है, किसका, हार्ड का। अब हार्ड का मतलब कठिन होता है, तो देखो फर्स्ट में टेक, लेना, लेट यानी देरी से, डार्क यानी गहरा, तो सॉफ्ट यानी कोमल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों उसमें देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें वो आपसे वन वर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, तो बच्चों पोस्टमैन बोलते हैं उसको, पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन। और सेकंड जो है, ए पीरियड ऑफ 7 डेज यानी 7 दिन जिसमें होते हैं उसे वीक बोलते हैं, क्या, WEEK, ठीक है, वैज्ञानिक सप्ताह। फिर जो 17वां क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपसे क्या पूछा है, अप्रोप्रिएट प्लूरल आपको बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो नाइफ देखो एफ या एफ ही आता है तो उसको हटाकर अपन VES का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये जो एफ ई है वो हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा VES, ठीक है। फिर एप्पल है तो एप्पल में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है, ये लो। फिर जो 18वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, नाउन बताना है। अब नाउन अपन किसे कहते हैं, नेम ऑफ द एनी पर्सन, एनी पैलेस और एनी थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अपन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो स्थान देखो इसमें दिल्ली, दिल्ली आ रहा है ना, क्योंकि प्ले तो वर्ब हो गई, गो यानी जाना भी वर्ब होगी, और राइट यानी लिखना ये भी वर्ब होगी, तो नाउन इसमें कौन हुआ, दिल्ली, ठीक है। फिर जो 19वां है बच्चों उसमें आपको प्रोनाउन बताने, तो प्रोनाउन तो फिक्स है, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, सी, हर, सॉरी, सी, हर। फिर आ जाएगा दे, देर, देम, दे, देयर, देम, और एक लास्ट बचता है इट, इट्स और इट। ये सारे प्रोनाउन है बच्चों। अब इनमें से देख लो आई, है ना, ये प्रोनाउन ही तो है, ठीक है। बाकी तो ये नाउन है, राम, मोहन और सिट यानी बैठना ये वर्ब है, तो इसमें आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना बच्चों, इसको समझ गए। फिर जो 20 से 21 क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इसमें ये जो ब्रैकेट में हमें दिए हैं इन वर्डों में से एक वर्ड को भरना है, क्योंकि ये दोनों पढ़ने में सेम है लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा पूरा काम करते हो, टिल यानी तब तक, यानी कब तक, द एंड ऑफ द सेमेस्टर यानी कि जो सेमेस्टर है वो उसके अंत तक, तो ये वाला एंड नहीं आएगा, ये सेकंड वाला आएगा, ठीक है ना। फिर जो सेकंड है 21वां, हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूखा था, एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका फेस जो था, चेहरा जो था वो गीला था, किससे, विद स्वेट यानी पसीने से, तो इसमें स्वेट आएगा, SWEAT, ठीक है। फिर 22वें में आपको रीअरेंज करना है किसको, इस वाक्य को, ठीक है। अब इसमें देखो कोई क्वेश्चन मार्क आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें एक सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। सिंपल सा सेंटेंस कैसे होता है, सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, स्क्वारल है क्या, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, स्क्वारल है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको लिखो पहले, SQUIRREL, स्क्वारल का मतलब क्या होता है, गिलहरी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वाज इसमें क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, स्क्वारल वाज, ठीक है। वो स्क्वारल वाज माई फर्स्ट, ठीक है, माई फर्स्ट ए स्मॉल फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड, ये इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो गिलहरी थी वो मेरे सबसे पहली सबसे छोटी दोस्त थी, तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 23वां क्वेश्चन है बच्चों इसमें क्या करना है, इस पैसेज को देखकर आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट डिड द आंट ट्रांसफ़र, मतलब आंट ने क्या ट्रांसफ़र करा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये रहा सी, यहाँ दिस को नहीं लगाना है, सी से लगाना है, क्योंकि देखो आंट इसमें सब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए प्रोनाउन अपन सी का यूज करते हैं, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से हो जाएगा, सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है
हु वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, यानी जो ओल्ड रिलेटिव थे उनमें से कौन थक गया था। तो देखो ये रहा, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, ये यहाँ, यानी जुम्मन और उसका परिवार जो था वो मतलब पुराने जो रिलेटिव थे उनसे वो मतलब टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है ये कह रहा है व्हाट डिड सी स्वॉलो विद फूड, उसने मतलब खाने के साथ क्या निगल लिया था। तो देखो ये रहा, इसका सामने पड़ा है, सी स्वॉलोड दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ। इंसल्ट का मतलब उन्होंने कुछ बेइज्जती जो करी थी उसको निगल लिया था, ठीक है ना, कुछ महीनों के लिए, यानी सहन कर ली थी। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वॉट हैज़ इट्स लिमिट्स, उसके लिमिट्स क्या है, ठीक है ना, लिमिट्स बताना है। तो देखो इसका आंसर बच्चों क्या है, ये रहा, पेशेंस, पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, ठीक है ना। ये थर्ड का हो जाएगा या फोर्थ का, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हु हैड एन ओल्ड आंट, यानी जो ये बूढ़ी औरत थी वो कौन थी, ठीक है ना। तो ये ओल्ड आंट कौन थी, ये क्या थी, ये जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, यानी जुम्मन की ये चाची थी, ठीक है ना, जिसके पास कुछ संपत्ति थी, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है ऑपोजिट बताना है किसका, अंकल का। तो ये क्वेश्चन में पड़ा है सामने, आंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो लास्ट है ये कह रहा है फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन का मतलब हमें इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है किसका, नॉट केयरिंग अबाउट समबडी, यानी जो किसी का ध्यान नहीं दे, ठीक है ना, यानी जो बेपरवाह हो, लापरवाह, उसे अपन क्या कहते हैं, केयरलेस कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखते हैं कि अपन को मिलता है क्या केयरलेस कहीं पे। ये देखो ये होगा इनडिफरेंट, ठीक है ना। फिर जो 24वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, यू आर भौमिक स्टडिंग इन क्लास 6 एट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पुनाली, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू उदयपुर। तो टीसी की एप्लीकेशन पूछी है बच्चों आपसे, ठीक है ना। और इसके अथवा में आपको लेटर दिया है क्या, कि राइट ए लेटर टू योर अंकल हु हैज़ सेंट यू ए ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, यू लाइक इट वेरी मच, थैंक फॉर हिम, यानी आपके चाचा ने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा और वो आपको पसंद आया, तो उसके लिए आपको थैंक यू के रूप में उनको लेटर लिखना है, ठीक है। फिर जो 25वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, आपको पैराग्राफ लिखना है किस पर, माई स्कूल पर, या फिर आप माई फैमिली यानी मेरे परिवार पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको 26वां क्वेश्चन जो है वो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, ए फार्मर एंड ए स्नेक, और आप अथवा वाली भी कर सकते हो, ए थ्रस्टी करो, ठीक है ना। तो बच्चों ओवरऑल मैंने पूरा पेपर आपको सोल्व करा दिया है, तो इस पेपर को आप ज़रूर मतलब देखें और इसकी तैयारी करें अच्छे से, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।